नमस्कार दोस्तों, मैं हूं व्यालोक और आज हम बात करेंगे संसद की, नई संसद की, उसमें हो रहे विशेष सत्र की, कांग्रेस की और कांग्रेस की अधीरता की। साथ ही संविधान की भी बात करेंगे, फांसीवाद की भी बात करेंगे और भी तमाम बातें करेंगे। सबसे पहले कांग्रेसी अधीर हुए जा रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक इस देश में फांसीवाद तो खैर 2014 में ही आ गया था, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पद की शपथ ली थी। लेकिन अब वह फांसीवाद चरम पर है। हालांकि यह भी एक आश्चर्य का विषय है कि यह फांसीवाद किस चाल से चल रहा है कि अभी तक मेरे घर के बाहर भी नहीं आया, मेरे चौराहे पर भी नहीं आया, आप लोगों के भी चौराहे पर नहीं आया होगा, या आप लोगों ने भी इस फांसीवाद के दर्शन नहीं किए होंगे। ये ऐसा फांसीवाद है जो केवल कांग्रेसियों को दिखता है, केवल उन्हीं को नज़र आता है। बहरहाल बात निकलेगी तो बहुत दूर तक लग जाएगी, तो उस पर बात नहीं। कांग्रेसी आज अधीर हैं, इसलिए अधीर हैं क्योंकि सरकार ने हमेशा की तरह सूत्रों के अरमानों पर पानी फेर दिया और जो एजेंडा दिया था उससे भी आगे बढ़कर सबसे पहला काम जो नई संसद में हुआ वह था महिला आरक्षण का। उसी महिला आरक्षण बिल का जो पिछले 27 वर्षों से अटका हुआ है। 2010 में राज्यसभा में वह पारित भी हो गया और तब यूपीए की सरकार थी, सोनिया माइनो प्रधानमंत्री थी। और जी हाँ, यह मेरा स्लिप ऑफ टंग नहीं है, सोनिया माइनो अगर आप याद करेंगे तो सही मायनों में उस समय प्रधानमंत्री ही थी। और मनमोहन सिंह की उस समय की अगर आप फ़ोटो देखें या वीडियो देखें तो बहुत दुखद लगता था जब एक प्रधानमंत्री को इन लोगों ने चौबदार बनाकर रख दिया था, जो कलेक्टर्स के ऑफिस के बाहर एक बड़ी तुर्रेदार पगड़ी पहन कर रहते हैं। क्योंकि कोई फॉरेन डेलीगेशन हो, कोई फॉरेन राष्ट्राध्यक्ष हो, कोई विदेशी नेता हो, कोई भी मिलने जुलने आता था या फिर देश की ही समस्याएं हों या बैठकें हों, तो यूपीए सरकार ने एक कमेटी बनाकर और उसकी अध्यक्षता के नाम पर सोनिया को ही प्रधानमंत्री बनाया था। और यह बात बाबू मनमोहन सिंह भी जानते थे, आखिर जीवन भर वह बाबू रहे थे, तो उनसे बेहतर यह बात कोई नहीं जानता था। बहरहाल जिन कांग्रेसियों ने इस देश के संविधान में सबसे ज़्यादा संशोधन किए, जिन्होंने इस देश पर आपातकाल थोपा, जिनके स्वनाम धन्य सुबह सुबह उठकर जो हर एक कांग्रेसी जिनकी पूजा करता है, उन जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इस देश में, अगर कांग्रेस से इतर कोई सरकार बनी थी तो केरल में नंबूदरीपाद की सरकार थी, और उस सरकार को 356 का प्रयोग कर उन्होंने हटाया था। 356 के प्रयोग में सबसे ज़्यादा कुशल तानाशाह इंदिरा गांधी थी। और यह सारा कुछ इतिहास हमारे पास उपलब्ध है। यह सारा इतिहास आप कहीं भी देख सकते हैं। आजकल एक उंगली के इशारे पर आपके सामने पूरी बातें आ जाती हैं। बहरहाल बात विशेष सत्र की। विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है। सोनिया माइनो जब बोलने को उठी तो सबसे पहले उन्होंने अपनी आधी अधूरी हिंदी में यह कहा कि ये राजीव जी का सपना था। ठीक है, राजीव जी का सपना था, लेकिन 2010 से 2014 तक आप ही की सरकार थी। उस वक्त आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ कि राज्यसभा से पारित एक बिल लोकसभा में टेबल ही नहीं हो पाया? यह कैसा चमत्कार था? लेकिन हम और आप जानते हैं कि सोनिया माइनो से अगर इस तरह के सवाल पूछे जाएं तो उनके जो नौकर हैं, उनके जो बागड़ बिल्ले हैं, वह हम पर हमला करेंगे। आज कांग्रेसी अधीर भी हैं। अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में वो काफ़ी अधीर है। वजह एक बार फिर से फांसीवाद का आरोप, एक बार फिर से संविधान से खेलने का आरोप। और जब जब ये कांग्रेसी संविधान से खेलने का आरोप लगाते हैं तब मुझे हंसी आती है, बहुत मज़ा आता है। क्योंकि ये कांग्रेसी वही हैं जिन्होंने पहली बार जब मिलीजुली सरकार बनी तो उसमें इनसे इतर भी कुछ लोग रखे गए, लेकिन वह उसको नेहरू की महानता बताते हैं। ये नहीं बताते कि उस सरकार के श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इन्होंने क्या दुर्दशा की थी और आखिरकार मुखर्जी को कश्मीर में अपना बलिदान क्यों देना पड़ा था। उसमें यह नहीं बताते हैं कि जेपी और लोहिया ने कांग्रेस से दूरी क्यों बनाई और आखिरकार जेपी ने
इंदिरा की तानाशाह सरकार के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व क्यों किया। ये नहीं बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक किसने संवैधानिक शक्तियों का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया। बहरहाल बात आज की अभी की। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि जो संविधान की प्रति उनको दी गई उसमें सेकुलर शब्द नहीं है और सोशलिस्ट भी नहीं है। पहले तो यह जानना जरूरी है कि संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द क्या पहले दिन से थे, अर्थात 26 जनवरी 1950 को जब तमाम बहस मुबाहिसे के बाद 2.5 साल तकरीबन बहस चली और उसके बाद जब संविधान लागू हुआ, हम एक गणतंत्र बने, तो क्या यह 1950 ईस्वी से लागू था या फिर इसे बाहर किसी चोर दरवाजे से अंदर लाया गया। इसका जवाब दूसरा है कि संविधान में न तो सेकुलर शब्द था न ही सोशलिस्ट शब्द था। इसे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया इस देश के उस काले अध्याय के दौरान जिसे हम तानाशाही के नाम से जानते हैं, जिसे हम आपातकाल के नाम से जानते हैं। देश की तानाशाह इंदिरा गांधी को यह वहम हुआ कि अगर वह संविधान की प्रस्तावना में, और ध्यान रखिए कि संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, अगर आज भाजपा संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ दे या घटा दे तो उस पर क्या बवेला होगा आप सोच लीजिए। लेकिन 42वें संविधान संशोधन से इस देश के संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए। भाजपा ने इस बात को मान लिया है कि जो संवैधानिक प्रतियां दी गई उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं है। इस पर भाजपा की तरफ से सफाई आई है कि वो उसने संविधान की मूल प्रतियां दी हैं, अर्थात जो मूल प्रति में छपा या लिखा गया था उसी की कॉपी कराकर बांटी गई है। इस पर हमेशा की तरह कांग्रेस ने कहा है और उसके साथ के लघुओं भगुओं ने कि भाजपा इस देश का चरित्र बिगाड़ना चाहती है, भाजपा इस देश को आपातकाल में ले जाना चाहती है, फांसीवाद तो आ ही गया, भाजपा इस देश को अंधेरे में डालना चाहती है और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी से तो इनका वैर जग जाहिर है ही। सवाल लेकिन यहाँ यह उठता है कि अगर किसी एक तानाशाह ने अपने पागलपन में इस देश के संविधान में बाकायदा जो बहस मुबाहिसा होकर, और हमारे संविधान निर्माता इतने बुद्धू नहीं थे कि उनको अगर यह शब्द जोड़ना होता तो वह नहीं जोड़ते या वह भूल गए थे, तो यह एक तरह से सीधे सीधे डॉक्टर अंबेडकर का अपमान है, उन तमाम संविधान निर्माताओं का अपमान है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर सच्चिदानंद सिन्हा तक, जिन्होंने दिन रात एक कर भारतीय संविधान को हर तरफ से सुसज्ज करने का काम किया। अब जरा इस पर आते हैं कि कांग्रेस को हर एक चीज़ को मुद्दा बनाने से क्या मिलता है। कांग्रेस को मुद्दा बनाना है क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं। समय समय पर आप लोगों ने देखा होगा कि 2014 से जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से खुद को प्रधान सेवक बता रहे थे, खुद को इस देश का सबसे मुख्य सेवक बताकर वह सर्वसहमति की बात कर रहे थे। वह बोल रहे थे कि हमारा रास्ता सर्वसहमति का है, हम ब्रूट मेजॉरिटी जो हमें प्राप्त हुई है यानी बहुमत जो पर्याप्त है, हम उसके आधार पर नहीं चलेंगे, हम चलेंगे सर्वसहमति से। और प्रधानमंत्री जब इसकी बात कर रहे थे तब उनको चाय वाला कहा जा रहा था, उनको अपमानित किया जा रहा था उनकी जाति की वजह से, उनकी पृष्ठभूमि की वजह से, चूँकि वह कांग्रेस की एलिगिट पृष्ठभूमि में फिट नहीं हो रहे थे, चूँकि वह कैम्ब्रिज के नहीं थे, हार्वर्ड के नहीं थे, चूँकि वह कांग्रेस का जो राज परिवार है उसके तलवे नहीं चाटते थे, क्योंकि वह मणिशंकर अय्यर या जयराम रमेश नहीं थे या शशि थरूर नहीं थे। वही कांग्रेस जो हर एक साल कुछ ना कुछ, कभी किसी फेक न्यूज़ को कि चर्च पर हमला हुआ, आप याद करेंगे तो 2015-16 में वह था। उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में आग लगाई लगातार,
चाहे वो JNU हो या जादवपुर यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इन्होंने लगातार उसमें आग लगाई। उसके बाद फिर आया मौसम शाहीन बाग का, वहाँ की हिलती कारों का, वहाँ हो रहे तथाकथित नागरिक आंदोलन का। उसके बाद जब कोरोना की महामारी आई, विपत्ति आई, तब भी इन लोगों को तनिक भी लज्जा नहीं आई और इन्होंने पूरी दुनिया में देश को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जो अभी इनके युवराज लगातार करते हैं, चाहे वह यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं या कहीं भी जाएं, वह विश्व के किसी भी देश में जाते हैं तो अपने देश के बारे में घटिया बातें करते हैं, गर्हित बातें करते हैं, जो उनकी घटिया मानसिकता को दिखाता है। और आज ये लोग वही बात कर रहे हैं कि संविधान हमें जो दिया गया उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं था। अगर नहीं था, वैसे मुझे लगता है नहीं है कि या कोई चाल है या भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इसको जानबूझकर हटाना चाहती है, क्योंकि अगर उस तरह के काम करने होते तो बहुत सारे काम हो जाने चाहिए थे और बहुत सारे काम अभी तक नहीं हुए हैं। लेकिन अगर यह काम हो जाता है तो यह इस देश के लिए सबसे अच्छी बात होगी। हम एक धर्म प्राण देश हैं और लोहिया से बड़ा समाजवादी कोई नहीं होगा। लेकिन लोहिया ने कहा था कि राम, कृष्ण और शिव इस देश की मिट्टी में हैं, इस देश की वायु में हैं, जल में हैं और इस देश के हर एक तत्व में हैं। क्या चारा चोर लालू यादव, जो बाकायदा घोषित मुजरिम, सजा याफ्ता मुजरिम हैं, वह लोहिया से बड़े समाजवादी हैं? क्या घर छोड़ते वक्त टोटी तक ले जाने वाले अखिलेश यादव लोहिया से बड़े समाजवादी हैं? क्या बात बात पर दल बदलने वाले नीतीश कुमार से, ढुलमुल कुमार से यह अपेक्षा हम रखें कि वह लोहिया से भी बड़े समाजवादी हैं? क्या ये तीनों यह दावा कर सकते हैं? अगर लोहिया से बड़े समाजवादी आप नहीं हैं तो यह मानना चाहिए कि भारतवर्ष एक धर्म प्राण देश है और जो हम पिटी पिटाई रवायतें ले आए हैं, हम दरअसल सारे शब्द अपने उधार में लाए हैं वेस्ट से। और मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमारे जितने शब्द हैं वह सारे खोखले हैं, वह सारे गलत हैं। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं होता है जो भारतवर्ष में लगाया गया है, जो थोपा गया है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है ब्लैंकेट बैन और एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटी। लेकिन भारत में सेकुलरिज्म का मतलब केवल और केवल हिंदू विरोध है, सनातन विरोध है। वह आप देख चुके हैं जब दक्षिण के एक मलकीट ने, मल में रेंगने वाले कीड़े ने सनातन को इरेडिकेट करने का आह्वान किया और जिसे बाकायदा राहुल और सोनिया की शह मिल रही है। अगर शह नहीं मिलती तो उसे लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका बेटा सनातन के खिलाफ बयान देता है। पी चिदम्बरम का बेटा कार्ति चिदम्बरम, उसने सनातन के खिलाफ बयान दिया है। बिहार में अगर आप देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों ने भले ही इससे किनारा कशी की हो, लेकिन आरजेडी के कोटे का जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, उसने रामचरितमानस पर घटिया बात कही है। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने घटिया बात कही है। ये इनका सेकुलरिज्म है, ये इनका तथाकथित, हालांकि सेकुलरिज्म का अनुवाद सर्वधर्म संभाव नहीं होता है। हमें धर्म और पंथ का भी अंतर समझना पड़ेगा। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। सनातन होने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, न तो खतना करवाना पड़ता है और न ही आपको बपतिस्मा करवाना पड़ता है। आप हैं तो बस सनातनी हैं। आप नास्तिक हों, आस्तिक हों, आप 33 कोटि देवी देवताओं को पूजें, आप पीपल को पूजें, आप पत्थरों को पूजें। अभी 2 दिन पहले विश्वकर्मा पूजा बीती है, उसमें हम लोग मशीनों की पूजा करते हैं, लोहे की पूजा करते हैं। और जहाँ कहीं भी बसें चलती हों या कुछ भी, वो उस दिन उनको कुछ देर के लिए आराम दिया जाता है।
जो संस्कृति पादपों, पौधों, मनुष्यों की तो छोड़िए, जो संस्कृति निर्जीव लोहे तक में ईश्वर के दर्शन करती है, उस संस्कृति को ये लोग इरेडिकेट करने की बात करते हैं। उस संस्कृति को ये लोग वायरस, डेंगू, मलेरिया, एड्स और HIV बताते हैं। और उसके बाद इनका कहना है कि हमारे संविधान से ये सारा हटा दिया गया। इनके साथी हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि की 9 एकड़ ज़मीन कब्रिस्तान को दे दी थी। ये सेकुलरिज्म है आपका। जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो यही कांग्रेस था जिसने राम को काल्पनिक बताते हुए कोर्ट में हलफनामा जारी किया था। राम सेतु तक को ये लोग ढहाने को तैयार हो गए थे। और आज इनका एक विक्षिप्त प्राय राजकुमार जो है वह मंदिर मंदिर घूम रहा है। तो अगर भाजपा यह करती है या प्रधानमंत्री मोदी यह करते हैं कि इस देश के संविधान से कम सेकुलर और सोशलिस्ट नाम की गालियां हटा दें, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। इसके 2 कारण हैं। अव्वल तो यह कि ये तानाशाही के दौरान लाया गया 2 शब्द है। किसी एक तानाशाह महिला की इच्छा पूरे देश पर थोप दी गई, और मज़े की बात है कि आज इतने साल बीतने पर भी उस पर न तो बहस हो रही है, न जनता पार्टी की सरकार ने उसे हटाया, न भाजपा की सरकारों ने हटाया अभी तक जितनी है। और अगर उसे हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इसके लिए प्रणाम करूंगा। मैं लाख लाख धन्यवाद दूंगा कि वो कम से कम ऐतिहासिक गलतियों को सुधार रहे हैं। हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता होता है। आप किसी सनातनी को यह नहीं सिखाएंगे, क्योंकि सनातनी कभी भी सत तन से जुदा के नारे नहीं लगाते। सनातनियों को आपने इतनी गालियां दी हैं, अब तो आपने उसके नरसंहार का आह्वान कर दिया। या किसी भी देश में, किसी भी जिंदा मुल्क में नहीं हो सकता है कि आप वहाँ की सबसे बड़ी आबादी को, बहुसंख्यक आबादी के नरसंहार का आह्वान करें और आपको 2 जूते भी न पड़ें। मैं अपनी कायरता पर लज्जित हूँ, बहुत बार शर्मसार होता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं इन नाबदानी कीड़ों को अगर अपने जूते से नहीं मसल पाया, मल में रेंगने वाले इन कीड़ों की बातें मुझे जब तब सुनाई दे रहती हैं, और मैं अगर इनको 2 जूते भी नहीं लगा सका, चाहे वह जिस भी वजह से हो, वह परिवार हो, समाज हो, या कानून का डर हो, या जो भी हो, वह मेरी कायरता है। लेकिन अगर मोदी सरकार ने ये काम किया है और सचमुच किया है इस दिशा में, तो ये कांग्रेसी जितना भी बोलें, विपक्ष जितना भी भूके, लेकिन यह सनातनियों के लिए बहुत गर्व की बात होगी। बहुत ही ज़्यादा उल्लास और खुशी का क्षण होगा जब संविधान से कम 2 ऐसे शब्द निकाल दिए जाएं जिनके नाम पर, जिनके आवरण में हिंदुओं को आज यहाँ का 4th ग्रेड 6th ग्रेड सिटीजन बना दिया गया है। आप देखिए हमारे खिलाफ कितने सारे कानून हैं सनातनियों के खिलाफ। 91 में इन्होंने टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट लाया, जिसके तहत अब हम कहीं भी उन मंदिरों पर या उन इमारतों पर कब्जा नहीं कर सकते जिनको इन्होंने तोड़कर मंदिरों को और मस्जिदें तामीर कर दी हैं, या जो भी। 91 में वह लाए थे वर्शिप एक्ट, हिंदू टेम्पल वर्शिप एक्ट। एंडाउमेंट एक्ट तो इन्होंने 1950 के दशक में किया। आप मज़े की बात देखिए कि हिंदू मंदिर तमाम इनके कब्जे में है। तमिलनाडु में पूरा कुचक्र चल रहा है हिंदुत्व को, सनातन को पूरी तरह ख़त्म कर देने का। अभी कल ही वह नाबदानी कीड़ा जो हिंदुओं को, सनातनियों को इरेडिकेट करने की बात करता है, वह क्या कर रहा था कल? तमिलनाडु सरकार पुजारी बनाने का प्रशिक्षण देती है, सोचिए। और तमिलनाडु का जो मुखिया है, जिसका नाम संसार के सबसे बड़े हत्यारे के नाम पर है, सबसे बड़े हत्यारों में एक, वह स्टालिन
तमिलनाडु में पुजारियों की नियुक्ति करवाता है। जो धार्मिक न्यास बोर्ड है उसको एक ईसाई चला रहा था। स्टालिन का बेटा खुलेआम बोलता है कि मैं गर्वित ईसाई हूँ। वह पादरियों के सामने, पेस्टर्स के सामने घुटने टेकता है और वह सनातन पर उंगली उठाता है। और उसी ने 3 महिला अर्चकों को सर्टिफिकेट कल बांटा है। दोगलेपन और थेथरई की कोई कहीं सीमा है। और वह कह रहा है कि ये द्रविड़ कल्चर है। उस अभागे ने कभी अपाला, घोषा, लोपामुद्रा किसी का नाम नहीं सुना होगा। उस अभागे ने वैदिक काल का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि उसके मुताबिक तो आर्य बाहर से आए थे। उस अभागे को यह नहीं पता होगा कि ऋग्वेद में न जाने कितने मंत्रों की रचना ऋषिकाओं ने की है। उस अभागे को यह नहीं पता होगा कि बिहार में सबसे पहले दलित पुजारी की नियुक्ति हो चुकी है, और बिना किसी फैन फेयर के, बिना किसी हंगामे के। और वहाँ का सबसे बड़ा जो महावीर मंदिर है पटना का, उसमें एक दलित पुजारी ही नियुक्त हुए थे। उस अभागे को यह भी नहीं पता होगा कि जिस ईसाइयत की वह कस्में खाता है उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है। आज तक एक महिला पोप नहीं बन सकी है वेटिकन में। आज तक वेटिकन में महिलाओं को मताधिकार नहीं है। और वह नाबदानी कीड़ा हिंदुत्व की बात करता है, सनातन की बात करता है। और ये सब किस बिला पर करता है? यह सब कुछ सेकुलरिज्म के नाम पर करता है। तो सेकुलरिज्म एक बीमारी है, एक भयंकर बीमारी है। और इसका वायरस सेकुलरिज्म का एड्स से, नीपा से, चिकनगुनिया से भी खतरनाक है। और भारत सरकार अगर यह काम करने जा रही है तो वह बहुत बढ़िया काम करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार का, बहुत बहुत आभार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्हें जितना भी धन्यवाद दिया जाए बहुत कम है। देर से ही सही, कम से कम एक शुरुआत तो की है। अगर वह यह शुरुआत करने जा रहे हैं तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। किसी नए विषय पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप सबको राम जी प्रसन्न रखें। जय सिया राम।